सो हे गाइस, न्यूज ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में काफी सारे कंटेस्टेंट है जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छा खासा गेम चल रहा है, लेकिन वीकेंड का वॉर भी देखने को मिल सकता है अगली एपिसोड में। लेकिन होता क्या है कि विक्की जैन और अंकिता लोखंडे का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण से वो वीकली लोगों को अपने बाहर से ही बुलाते हैं। जो कि विक्की जैन का क्या होता है कि उनके हेयर पैच वगैरह पहनते हैं, जिसके कारण से उनको मतलब चेंजेस वगैरह करने रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब अंकिता लोखंडे से भी कोई मिलने आता है तो अंकिता लोखंडे को भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण से वो इलाज वगैरह कराती है, जिया के फिर कह सकते थेरेपी वगैरह लेती है, जो कि बाहर के कोई सदस्य आते हैं और उनसे मिलते हैं। लेकिन अंकिता लोखंडे सीक्रेटली कुछ बात पूछते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ बाहर में, मतलब कैसे चल रहा है मेरा, मतलब वो बाहरी की खबर नहीं ले सकती है। लेकिन की जो पर्सनल शख्स हैं जो उनसे मिलने आ रहे हैं तो उनसे ये सब बातें करना अलाउ नहीं करते हैं बिग बॉस। जो कि मुनव्वर फारूकी को बिल्कुल भी थेरेपी रूम में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन मुनव्वर फारूकी बोलते हैं कि इस चीज पे बिल्कुल भी डिसीजन लेना चाहिए। मुनव्वर फारूकी काफी सारे लोगों से मतलब बातचीत सीक्रेटली करते हैं, फिर उसके बाद ओपिनियन रखते हैं सबके सामने, बोलते हैं कि अंकिता लोखंडे बाहरी के जो लोग आते हैं तो अंकिता लोखंडे उनसे बात करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल भी सबके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए उनकी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन विकी जैन का बिल्कुल भी डिसाइड करते हैं, बोलते हैं उनका चालू रखना चाहिए क्योंकि उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि अंकिता लोखंडे ऐसे बात की है, लेकिन हो सकता है अंकिता लोखंडे से गलती हो गई होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कहा जा सकता है कि अंकिता लोखंडे ने इस बारे में बात ही किया है। तो इस बारे में आप सभी के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली एक पोस्ट करते हैं, उसमें बिल्कुल भी दोनों फैमिली मेंबर रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं विराट कोहली रहते हैं, अनुष्का शर्मा रहती हैं, दोनों देखने को मिलती हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन होता कुछ ये है कि काफी सारे लोग को इस बारे में नहीं पता होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली बिल्कुल भी फादर बनने वाले हैं। तो इस बारे में आप सभी को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ढेर सारा बधाई जरूर से दीजिएगा। पढ़ते हैं अगली की अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बारे में। दोनों कपल ही है जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि अब दोनों का बिल्कुल भी झगड़ा हो चुका है और दोनों साथ में रहना नहीं चाहते। ये जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल है, क्योंकि होता कुछ यह है कि ऐश्वर्या राय बिल्कुल भी अपना घर यानी कि बच्चन परिवार को बिल्कुल भी छोड़ दिए हैं, बिल्कुल भी अलग हो चुके हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया हुआ है तो देख सकते हैं कि वो उनके घर बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी अलग आ चुके हैं। हो सकता है वहां से छोड़कर अपने घर वापस चली जाएं। तो इस बारे में आप सभी को क्या ओपिनियन है, क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का क्या झगड़ा वाकई में चल रहा है या फिर दोनों अलग ही होना चाहते हैं? इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यूके रेसवन राइडर के बारे में। यूके रेसवन राइडर जो कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रही है, लेकिन कभी कभी वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि द खबरी के चैनल पे बिल्कुल भी ये फोटो बिल्कुल भी लगाया गया है और ये बोलते हैं गुड नाइट ब्रो सेना। तो फिर इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? क्या यूके रेसवन राइडर सोते रहते हैं या फिर उनका कोई पर्सनल निजी मामला है जिसके कारण से वो सोते रहते हैं, या फिर वो गेम खेलना ही नहीं चाहते? इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो बात कर लेते हैं अमेज़न के सीईओ यानी कि जेफ बेजोस के बारे में, जो कि उन्होंने काफी समय से बहुत ही अच्छा खासा काम किया है अमेज़न में। यानी कि कह सकते हैं उन्होंने जो भी किया बहुत ही अच्छा खासा किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा कमाई की। अमेज़न जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो साल 2021 में बिल्कुल भी उन्होंने प्रयास किया था कि अमेज़न को बिल्कुल भी छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी उसे हटा दिया जाए, वो खुद से दूर करना चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहता। लेकिन साल 2023 में उन्होंने खुद से प्रयास किया और इस चीज को बिल्कुल भी उन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा, इस बारे में आपको सुनने को मिल ही रहा होगा कि आखिर कब तक वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल है। तो कह सकते हैं कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका प्लान है इस चीज को छोड़ने के लिए। इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं श्रेयस तलपड़े के बारे में, जो कि पेशे से एक्टर है। वो कहीं शूटिंग पे कर रहे थे, शूटिंग के दौरान वो अचानक से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन काफी सारे लोग को नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ होता है। तो अचानक से जब उनको बिल्कुल भी भेजा जाता है हॉस्पिटल की ओर, हॉस्पिटल बिल्कुल भी जाते हैं, हॉस्पिटल में उनकी जब चेकअप होती है तो पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक ठाक हैं और कुछ समय के लिए वो बिल्कुल भी छुट्टी ले रहे हैं। काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुख जता रहे थे कि उनको ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन काफी सारे लोगों ने प्रे किया जिसकी वजह से वो फिलहाल इस वक्त ठीक है।
तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। होता क्या है कि मुनव्वर फारूकी की जो पहली शादी हुई थी, जो कि शादी के दौरान बिल्कुल भी उनकी जो वाइफ थी किसी कारण से वो बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए मुनव्वर फारूकी को छोड़ दिए थे। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद बिल्कुल भी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बनती है, जो कि आयशा नाम रहता है उनका, आयशा खान, जो कि वो इस वक्त बिल्कुल भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है बिग बॉस में। लेकिन कारण क्या है सबसे पहले ये समझना चाहिए। होता क्या है कि आयशा खान से बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी मिलते हैं तो उनसे बातें करते हैं, लेकिन काफी सारे बातों बातों में बोलते हैं कि मतलब मैरिज वगैरह के बारे में बात करते हैं, काफी सारे जो वादे होते हैं उस बारे में बात किए होते हैं। जब उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उस दौरान उन्होंने काफी सारे ऐसे मुनव्वर फारूकी के बारे में खुलासे किए हैं, जो कि काफी सारे लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया मुनव्वर फारूकी ने। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ है तभी तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, जो कि बड़ी बड़ी बातें करके वो बिल्कुल भी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली हैं, जो कि बिल्कुल भी बिग बॉस में देखने को मिला होगा और प्रोमो बिल्कुल भी उसकी अपलोड की गई है। तो इस बारे में आप सभी को देखने को मिल सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड ही कोई आ सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। बात कर लेते हैं सांसद के बारे में। सांसद में आपने जरूर से देखा होगा कुछ ही समय पहले, जो कि 2-4 दिनों के पहले की बात है, जो कि बुधवार की बात है। होता क्या है कि सांसद में बिल्कुल भी सब लोग बैठे हुए होते हैं, बाकी सारे बीजेपी नेता, जो कि सारे नेता वगैरह लोग भी बैठे हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहां पे 1 से 2 शख्स आते हैं, जो कि ऐसे वो एक बम होता है जिसमें धुआं वगैरह छोड़ता है, जिसको कह सकते हैं स्मोक बम होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से फेंकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी हो जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है और काफी सारे जो नेता हैं उनको कुटाई कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन सभी लोग को आमंत्रित किसने किया उस सांसद भवन में, उस पर काफी ज्यादा विचार चल रहा है। अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी नहीं चला है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके पास कुछ फोन वगैरह भी नहीं थे, किसी वजह से जानकारियां नहीं मिल रही थी। लेकिन होता क्या है कि वो काफी सारे लोग नहीं थे, लगभग 4 से 6 लोग के आसपास रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों अंजाम दिया, किस वजह से अंजाम दिया और किन लोग के साथ साथ थे, इस बारे में अभी बातचीत चल रही है। लेकिन इसके पीछे का जो मेन मकसद था, जो कि कारण क्या है, उस बारे में अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जब भी पता चलता है तो इस बारे में आप सभी को जानने को जरूर से मिलेगा। जो कि साल 2001 में ऐसा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट वगैरह कर दिया गया था ना, तो जिसके कारण से काफी सारे लोग इस चीज में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ऐसा साल 2023 में देखने को मिला है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में, जो कि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा मैच में रहा है। लेकिन होता क्या है कि रोहित शर्मा बिल्कुल भी कप्तान थे, जो कि उनको कप्तान के ओहदे से बिल्कुल भी हटा दिया गया है और उसकी जगह पे बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या को रख दिया गया है। लेकिन काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल भी नाखुश हैं। लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जो मुंबई इंडियंस की खुद की चैनल वेबसाइट है, जो कि जैसे इंस्टाग्राम पे जो उनकी फॉलोअर्स अच्छी खासी थी, लेकिन घट कर इंस्टाग्राम पे 2 लाख माइनस हो गए हैं। अगर ट्विटर की बात की जाए तो उसमें 400 के फॉलोअर्स बिल्कुल भी घट गए हैं। तो कह सकते हैं कि काफी सारे फैंस जो है बहुत ही ज्यादा नाराज है कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कैप्टन के रूप में। तो काफी सारे लोग इस चीज से नाखुश है कि यहाँ तक कि लोगों ने बिल्कुल भी छपरी भी यहाँ तक कि कहने की कोशिश किया। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, किसे होना चाहिए था, क्या रोहित शर्मा को ही होना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है, तो इस वक्त हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और वीडियो की रीच भी बढ़ती है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।